हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एचएससी 2021 एग्जाम के लिए मैथ्स का जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया है उसमें से हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ, इन सभी क्वेश्चंस के हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। साथ में क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को भी इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। अब इस वीडियो लेक्चर में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। यहाँ का हर एक क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स के लिए दिया है। इसका मतलब यहाँ से अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको सेक्शन डी में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ पे दिया है, यहां हमें यूज करना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस प्रकार का ये इंटीग्रेंड है। लेकिन देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इस मेथड यूज करते समय हम देखते हैं वहां का हर डिनोमिनेटर का हर एक फैक्टर हमें लीनियर टाइप मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ का फैक्टर जो है लीनियर टाइप नहीं है। तो ये लीनियर टाइप दिखने के लिए हम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे टी कंसिडर करेंगे। लुक यार, इंटीग्रेंड हम कंसिडर करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। हम किसे इंटीग्रेंड कहते हैं? जिसे इंटीग्रेट करना रहता है उसे हम इंटीग्रेंड कहते हैं। इस टर्म को इंटीग्रेट कहा जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 3, ठीक है, पहले हम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए हमें क्या मिलेगा, टी अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 3। कंफ्यूजन दूर कीजिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज नहीं कर रहे हैं। अगर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया रहता तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी आते बराबर हम उसका dx भी फाइंड करते। हम सिर्फ इस इंटीग्रेंड को लीनियर फैक्टर की तरह दिखने के लिए, ये जो इंटीग्रेंड है यहाँ का हर एक ब्रैकेट लीनियर की तरह दिखने के लिए हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। नाउ यहाँ हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू टी सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ देयरफॉर लुक हियर, एक्स अपॉन दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू ए अपॉन, ठीक है ना। अब देखिए क्या रहेगा, ए अपॉन इस टर्म को लेंगे हम, या फिर आप यहाँ पे सपोज टी लीजिए, इसी टर्म को यहाँ कंसीडर कीजिए, ये और बेटर रहेगा। टी प्लस 1, फिर यहाँ पे टी माइनस 2, फिर यहाँ पे टी प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे 3 लीनियर फैक्टर्स हैं तो हम 3 अननोन कंसीडर करेंगे। ए अपॉन टी माइनस 1 लेते हैं प्लस बी अपॉन ए अपॉन टी प्लस 1 लेते हैं प्लस बी अपॉन टी माइनस 2 लेना है प्लस सी अपॉन टी प्लस 3 लेना है। तो हमने क्या किया, देखिए हमने यहाँ पे हर एक लीनियर फैक्टर के लिए एक अननोन कंसीडर किया है। अब देखिए इन पूरे टर्म का एलसीएम यही टर्म मिलेगा, टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 3, ये एलसीएम रहेगा। इस एलसीएम को टी प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो टर्म्स रहेंगे टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 3, और उस टर्म से ए को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब ए के साथ, अब देखिए ए के साथ क्या रहेगा, ये डिनोमिनेटर छोड़ के क्या रहेगा, टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 3, उसके साथ रहेगा ए। फिर उसी तरह से b के साथ क्या रहेगा, t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 इंटू बी। फिर उसी प्रकार से c के साथ क्या रहेगा, t प्लस 1 इंटू टी माइनस 2 इंटू सी, और इक्वल टू ये रहेगा t, ठीक है ना। लुक हियर, अब यहाँ पे a का डिनोमिनेटर छोड़ के रिमेनिंग 2 टर्म्स लिए हैं, b का डिनोमिनेटर छोड़ के रिमेनिंग 2 टर्म्स लिए हैं, c का डिनोमिनेटर छोड़ के रिमेनिंग 2 टर्म्स लिए हैं। अब यहां पे हमें ए बी सी के वैल्यू फाइंड करने हैं। जब ए का वैल्यू फाइंड करना रहेगा तब बी और सी का कोएफिशिएंट 0 करना है, मतलब 0 आना चाहिए। तो बी और सी का कोएफिशिएंट 0 करने के लिए बी और सी के कोएफिशिएंट में जो टर्म कॉमन दिखती है उसकी तरफ फोकस करेंगे। बी के कोएफिशिएंट में और सी के कोएफिशिएंट में कॉमन टर्म कौन सा दिख रहा है, टी प्लस 1। तो अगर हम t इक्वल टू माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो निश्चित रूप से ये टर्म 0 बनेगा, ये टर्म 0 बनेगा, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। और अगर t का वैल्यू माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ मिलेगा हमें माइनस 3 इंटू 2, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2, माइनस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू माइनस 1, एंड दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू ये रहेगा 1/6। चाहे तो देख लीजिए, -3 × 2 -6 इधर ट्रांसफर किए बाद -1/6
मतलब 1/6 मिलेगा। फिर उसी प्रकार से अगर हम t इक्वल टू, अब हमें b का वैल्यू फाइंड करना है तो हम a और c का कोएफिशिएंट 0 कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए a और c के कोएफिशिएंट्स में कॉमन टर्म कौन सा है वो देख लीजिए। a और c के टर्म में, इन दोनों टर्म में कॉमन टर्म हमें दिख रहा है t-2। तो अगर हम t का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा 2 + 1 मतलब ये 3, 2 + 3 यहाँ पे 5 इंटू b इक्वल्स टू यहाँ रहेगा 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू b इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 2/15। लुक हियर, वेरी सिंपल। हमने क्या किया, t का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, मतलब ये और ये टर्म 0 में कन्वर्ट हुआ। 2 + 1 3, 2 + 3 5, 3 × 5 15, ये हमने इधर ट्रांसफर किए। अब इसके बाद हमें c का वैल्यू फाइंड करना है तो a और b का कोएफिशिएंट 0 करना है। फिर a और b में कॉमन टर्म हमें कौन सा दिखता है, a और b के साथ में कॉमन टर्म दिखता है t+3, तो हम t इक्वल्स टू -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर t का वैल्यू -3 हमने सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए क्या मिलेगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, यहाँ पे -3 + 1 इट विल बी -2, -3 - 2 इट विल बी -5। समझ रहे ना आप, -3 सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे -3 सब्स्टिट्यूट किया, इंटू c इक्वल्स टू -3 एंड दिस इंप्लाइज -2 इंटू -5 + 10 इक्वल टू -3। इसका मतलब c इक्वल्स टू रहेगा -3/10। c का वैल्यू कितना है, -3/10। तो इस प्रकार से हमें a b c के वैल्यू अब यहाँ पे मिल चुके हैं। ओके, अब हम देखिए क्या करेंगे। सपोज इसे कहते हैं हम सेकंड और इसे कहेंगे हम फर्स्ट। ओके, या फिर और एक, आप यहाँ पे इसे फर्स्ट कहो, इसे सेकंड कहो और इसे थर्ड कहो। थोड़े से इक्वेशन के नंबर हमारे बढ़ेंगे लेकिन ये आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। पुट, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट a इक्वल्स टू 1/6, b इक्वल्स टू 2/15, c इक्वल्स टू -3/10। ओके, इन कहाँ पे, इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन थर्ड में। लुक हियर, इक्वेशन थर्ड क्या मिलेगा फिर हमें, देयरफॉर t/t+1 इंटू t-2 इंटू t+3 इक्वल टू a का वैल्यू 1/6, तो ये रहेगा 1/6/t+1, फिर प्लस 2/15/t-2 प्लस -3/10 कितना रहेगा t+3। ठीक है, अब ये रखेंगे हम इक्वेशन सेकंड में। देयरफॉर यहां लिखता हूं मैं, इक्वेशन सेकंड बिकम्स, देखिए इक्वेशन सेकंड हमें किस प्रकार से लिखते आएगा, x²/x² + 1 इंटू x² - 2 इंटू x² + 3 इक्वल टू क्या है, t/t+1 t-2 t+3, लेकिन t/t+1 t-2 t+3 इक्वल टू दिस टर्म। तो इक्वेशन सेकंड यहां पे हमें इस प्रकार से मिलेगा, x² + 1 ओके इंटू x² - 2 इंटू x² + 3 इक्वल टू, देखिए इसके इक्वल टू, देखिए इसके इक्वल टू ये टर्म था तो ये टर्म मिला है। अब इस टर्म के इक्वल टू ये टर्म है, तो इसका मतलब ये टर्म इक्वल टू हम ये टर्म लिख सकते हैं। तो 1/6 ये मिलेगा हमें 1/6/t+1 प्लस फिर 2/15/t-2 2/15/t-2 प्लस ये प्लस इंटू माइनस, चाहे तो आप यहां पे माइनस भी ले सकते हो या फिर लिखता हूं मैं -3/10 कितना है t+3। ओके, इस प्रकार से हमें टर्म्स मिल रहे। देखिए x²/x² + 1 x² - 2 x² + 3 इक्वल्स टू क्या मिला है, 1/6t+1 प्लस 2/15t-2 प्लस -3/10 t+3। अब व्हाट इज t तो हमारे पास x² है, तो हम लिख सकते हैं x²/x² + 1 इंटू x² - 2 इंटू x² + 3 इक्वल टू, ये 1/6 मैं साइड में लेता हूं इंटू 1 यहां पे लिखते आएगा x² + 1, वाई t का वैल्यू x² है,
प्लस यहाँ पे 2/15 लिखता हूँ इंटू 1/x² माइनस 2 लिखते आएगा, फिर माइनस 3/10 लिखता हूँ, प्लस इंटू माइनस 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 3/10 और 1/ यहाँ पे मिलेगा हमें x² प्लस 3। तो इस प्रकार से हमें टर्म्स मिल चुके हैं। अब इन्हें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट में, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, फर्स्ट बिकम्स। अब देखिए फर्स्ट हमें किस प्रकार से दिखेगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह वो पूरे टर्म्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं, 1/6 इंटू 1/x² प्लस 1 प्लस 2/15 इंटू 1/x² माइनस 2, फिर माइनस 3/10 इंटू 1/x² प्लस 3 और यहाँ पे रहेगा dx। समझ रहे ना आप, इस टर्म को इससे हमने रिप्लेस किया है। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर i इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, अगर हम इसे सेपरेट लेते हैं तो 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1, फिर dx सेपरेट लिया, प्लस 2/15 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 2 dx। ओके, फिर यहाँ पे माइनस 3/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 3 dx। तो इस प्रकार से हमने हर एक टर्म को यहाँ पे सेपरेट किया है। ओके, i इक्वल्स टू 1/6 1/x² प्लस 1, फिर 2/15 बाहर लिया, 1/x² माइनस 2 माइनस 3/10 बाहर है, 1/x² प्लस 3। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हम किस प्रकार से ले सकते हैं, ये तो यहाँ पे सीधा हम ले सकते हैं tan इनवर्स x। वाई, क्योंकि 1/x² प्लस 1 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है, तो 1/x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x रहेगा। इसे मैं लिख सकता हूँ √2 ब्रैकेट स्क्वायर, चलेगा, और इसे लिख सकता हूँ √3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx इक्वल्स टू 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। तो ये दो फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। देयरफॉर i इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन रहेगा tan इनवर्स x 1/6 tan इनवर्स x, फिर सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन प्लस 2/15 इंटू 1/2a, व्हाट इज a, √2, तो ये रहेगा 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ क्या रहेगा x माइनस √2 अपॉन x प्लस √2। ओके, फिर इसके बाद माइनस 3/10, सॉरी माइनस कितना है 3/10, 1/a कितना है √3, माइनस 3/10 इंटू 1/√3 tan इनवर्स ऑफ, देखिए x मतलब x है, a मतलब √3 है, तो ये रहेगा x अपॉन √3 और यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लेना है। अब आप क्या क्या कैंसिल कर सकते हो, ये 1/6 tan इनवर्स x, ओके, फिर ये 2 के साथ कैंसिल होगा, तो 1/15 √2 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस √2 अपॉन x प्लस √2, फिर ये √3 के साथ अगर कैंसिल किया तो यहाँ पे माइनस √3 अपॉन 10 रहेगा, और tan इनवर्स ऑफ x अपॉन √3 प्लस रहेगा c। ओके, इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। थोड़ा सा ध्यान देके वीडियो को देखिए, क्योंकि हो सकता है बोल्ड, देखिए ये जो मार्कर है ना, ये मैं पर्टिकुलर बोल्ड मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं सर हैंडराइटिंग थोड़ा सा आपका स्मॉल आ रहा है। अब इसको मैंने बोल्ड, देखिए ये स्पेशल बोल्ड मार्कर है, ये बोल्ड टाइप का मार्कर है, तो ये बोल्ड मार्कर मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिर भी अगर कुछ दिक्कत है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना है। लुक हियर, इसके हम दो फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं। 1/x³ - 1 जो है, x³ - 1 के दो फैक्टर्स, एक x - 1 और दूसरा x² प्लस x प्लस 1। इस प्रकार से इसके दो फैक्टर्स रहेंगे। a³ - b³ के दो फैक्टर्स हमें पता है, a - b, a² प्लस ab प्लस b², वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है ना।
चाहे तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के दो फैक्टर्स, एक फैक्टर ए माइनस बी, दूसरा फैक्टर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है एक्स क्यूब माइनस 1 के फैक्टर्स लेने के लिए। नाउ लुक हियर, अब इसके लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर है, दूसरा है क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो इसके लिए हमें पता है, हम इस प्रकार से कंसिडर करते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम देखिए, ए के साथ क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये रहेगा ए के साथ, और बी एक्स प्लस सी के साथ क्या रहेगा, एक्स माइनस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू रहेगा 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा, ये प्रोडक्ट सेम है, तो इसका मतलब यहाँ का न्यूमरेटर सेम रहेगा, तो यहाँ का न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू ए प्लस एक्स माइनस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी, और इधर का न्यूमरेटर है 1। ओके, अब इसे यहाँ पे देखिए, ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सिंपली x माइनस 1 जो है ये x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट अगर 0 हो गया तो हमें a का वैल्यू मिलेगा, तो इसके लिए हम x इक्वल्स टू -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, -1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा। नाउ 1 + 1 + 1 इट विल बी 3, दिस इंप्लाइज 3a इक्वल टू 1, इसका मतलब a इक्वल टू रहेगा 1/3, ये हमें a का वैल्यू मिला है। ओके, अब हम b और c का वैल्यू फाइंड करेंगे। लुक हियर, इसे अगर हम एक्सपांड करते हैं, नाउ अगर a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी से x को मल्टीप्लाई, या फिर यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर लेते तो ये मिलेगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 1। ओके, अब स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट चाहे तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर बी, मतलब अगर इन दो टर्म को हम साथ में लेते हैं, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर ए और बी एक्स स्क्वायर को साथ में लेते हैं तो ए प्लस बी हमारे पास आउटसाइड द ब्रैकेट रहेगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स स्क्वायर को हमने साथ में लिया। फिर उसके बाद एक्स के टर्म्स देखिए कौन कौन से हैं, एक्स ए प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स, तो इस टर्म को अगर हम साथ में लेते हैं तो ये मिलेगा a माइनस बी प्लस सी आउटसाइड द ब्रैकेट x, a माइनस बी प्लस सी आउटसाइड द ब्रैकेट x प्लस, अब यहाँ पे a माइनस सी रहेगा, a माइनस सी, a और माइनस सी। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे ले सकते हैं हम 0x², फिर लिख सकते हैं हम 0x और फिर यहाँ पे +1। इस 1 के टर्म को हमने इस प्रकार से लिखा 0x² + 0x + 1। क्यों? क्योंकि हमें a b c के वैल्यू, a का तो वैल्यू फाइंड किया, b और c के वैल्यू फाइंड करने हैं बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। अगर हम कोएफिशिएंट्स इक्वल करते हैं बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 0 है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट a + b है, तो इसका मतलब a + b इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब b इक्वल टू -a रहेगा, मतलब b इक्वल टू माइनस a का वैल्यू 1/3 है, तो b इक्वल्स टू रहेगा -1/3। ओके, अब इसके बाद सपोज हम कांस्टेंट टर्म इक्वल करते हैं तो a माइनस सी इक्वल टू 1 मिलेगा, दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू, सपोज माइनस सी इक्वल टू हमने इधर माइनस सी इधर ट्रांसफर किया, 1 इधर ट्रांसफर किया तो a -1 मिलेगा, a -1 एंड दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू, समझ रहे हैं ना आप, -c हमने इधर ट्रांसफर किया, सपोज 1 हमने इधर ट्रांसफर किया तो c इक्वल्स टू a -1, इसका मतलब 1/3 -1, इसका मतलब ये रहेगा -2/3। तो देखिए c का वैल्यू -2/3 मिला है, a का वैल्यू हमारे पास 1/3 और b का वैल्यू -1/3 है। ओके, चलिए इसे हम फर्स्ट, चाहे तो इसे हम सेकंड कहेंगे और इसे हम फर्स्ट कहेंगे। पुट क्या क्या रखना है, a इक्वल टू कितना है 1/3, फिर b इक्वल टू क्या है -1/3, फिर c इक्वल्स टू कितना है -2/3। ये सभी वैल्यूज हमें पुट करने हैं इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में अगर ये सभी वैल्यू हम पुट करेंगे तो देखिए इक्वेशन सेकंड क्या बनेगा, 1/x - 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू, ये रहेगा 1/3/x - 1। ओके, 1/3/x - 1
फिर प्लस -1/3 इंटू एक्स और फिर -2/3 अपॉन यहाँ पे क्या मिलेगा x² + x + 1। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से 1/3 बाहर भी ले सकते हो। अब ये पूरे वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए, अब हमारे पास क्या रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट हमें किस प्रकार से मिलेगा, i = इंटीग्रेशन ऑफ इस टर्म की जगह 1/x - 1 x² + x + 1 की जगह ये टर्म्स लिखने हैं, तो ये रहेगा 1/3/x - 1 प्लस यहाँ से -1/3 बाहर लेते हैं तो ये मिलेगा हमें -1/3 इनसाइड द ब्रैकेट रहेगा x + 2। ओके, -1/3 इनसाइड द ब्रैकेट x + 2 अपॉन रहेगा x² + x + 1 और फिर यहाँ पे dx। ठीक है, नाउ देयरफॉर I = 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx। यहाँ पे -1/3 लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, फिर न्यूमरेटर में x + 2 अपॉन x² + x + 1 और फिर यहाँ पे dx। अब हम x² + x + 1 का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो ये मिलेगा हमें 2x + 1 और हमारे पास क्या है x + 2 है न्यूमरेटर में। तो देखिए यहाँ पे हम एडजस्टमेंट भी ले सकते हैं। नाउ देयरफॉर I = 1/3, ये इसका इंटीग्रेशन हमें log ऑफ mod ऑफ x - 1 मिलेगा। ओके, फिर यहाँ पे -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ। अब हमें क्या करना है, x² + x इसकी जगह x² + x + 1 का जो देखिए x² + x + 1 का जो डेरिवेटिव है ये 2x + 1 मिलेगा। तो चलिए हम इसे 2/3 लिखते हैं और यहां पे लिखते हैं 2x + 4। इसका मतलब हमने क्या किया, 2/3 सॉरी वहां पे नहीं, यहां पे 1/6 लिखते हैं। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x + 4 मिलेगा अपॉन x² + x + 1 dx। अब इससे फायदा क्या होगा, ये हमने log ऑफ mod ऑफ x + 1 क्यों लिया है डेरिवेटिव इसका, सॉरी इंटीग्रेशन इसका, क्योंकि डिनोमिनेटर चाहे तो आप एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा सकते हो इस प्रकार से। मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिखता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा। 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ d/dx ऑफ x - 1 अपॉन x - 1 dx। ओके, फिर अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन लेते आएगा 1/3 log ऑफ mod ऑफ x - 1, फिर यहाँ पे -1/6। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ 2x + 1 + 3 अपॉन x² + x + 1 dx। समझ गया आप, 2x + 1 + 3 ऐसा लिखा मैंने 2x + 4 को। तो देखिए I = 1/3 log ऑफ mod ऑफ x - 1, फिर यहाँ पे -1/6। हम इंटीग्रेशन साइन और टर्म सेपरेट लेते हैं तो 2x + 1 इसका डिनोमिनेटर x² + x + 1 dx इस प्रकार से लिया। फिर अगेन ये 3 को बाहर लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यहाँ पे रहेगा x² + x + 1 dx। देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ I = 1/3 log ऑफ mod ऑफ x - 1 -1/6 इंटीग्रेशन ऑफ, इसे लिखेंगे हम d/dx ऑफ x² + x + 1। क्यों, क्योंकि d/dx ऑफ x² + x + 1 2x + 1 मिलेगा हमें अपॉन यहाँ पे रहेगा x² + x + 1 और फिर dx प्लस ये टर्म यहाँ लिखता हूँ 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर यूज करना है, मतलब मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 1 है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो 1/2 रहेगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, उस टर्म को प्लस और माइनस करना है। तो इसको मैं लिखता हूँ x² + x प्लस यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे 3/4 dx, क्योंकि 1/4 + 3/4 क्या मिलेगा 4/4 और 4/4 का वैल्यू कितना रहेगा 1। तो देखिए ये पहले 3 टर्म एक्सपांशन मिल रहे हैं हमें, किसका x + 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर का, और लास्ट वाला 3/4 का जो टर्म है उसे हम लिख सकते हैं √3/2 ब्रैकेट स्क्वायर। देयरफॉर I = देखिए क्या मिलेगा 1/3 log ऑफ mod ऑफ x - 1 -1/6 यहाँ पे रहेगा, इसका इंटीग्रेशन लेते हैं हम
log ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, फिर ये -1/6 से 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये अगेन ये रहेगा यहाँ पे -3/6। ओके, क्या रहेगा -3/6, समझ रहे ना आप, माइनस ये माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, -1/6 इंटू 3 -3/6, और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे लिखता हूँ, वहाँ पे बैठेगा। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, ये रहेगा x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस √3/2 ब्रैकेट स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे dx। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक। ये समझ में आएगा ना यहाँ पे हमने कैसा लिया है, या फिर थोड़ा सा डिफाइन करके बताओ यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये कैसे लिया है। तो देखिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर। ये मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है 1 है, इस 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 1/2। इस 1/2 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो ये मिलेगा 1/4। तो 1/4 को आपको यहाँ पे प्लस लेना है माइनस लेना है, 1/4 को प्लस लेना है तो 1/4 प्लस लिया, फिर 1 से 1/4 को माइनस करना है तो 3/4 लिखा। या फिर हम ऐसा कहेंगे, इस 1 को ही हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट 1/4 दूसरा पार्ट 3/4, 1/4 प्लस 3/4 कितना मिलेगा 1। लेकिन 1/4 क्यों लिखा, ये रिक्वायरमेंट के कारण। जब भी हमें मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर यूज करना रहता है तो हम मिडल टर्म के कोएफिशिएंट जो भी है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका स्क्वायर लेते हैं, उस स्क्वायर वाले टर्म को प्लस और माइनस करते हैं। तो वही प्रकार हमने यहाँ पे किया है। अब देखिए इसको आगे हमें एक्सटेंड करना है, इसके लिए, और ये जो है ना, ये इसके लिए और इसके लिए, ये और ये यहाँ पे इन दोनों के लिए हमने करोलरी यूज़ किए। देखिए चाहे तो करोलरी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मतलब आपको बाद में समझेगा, ये सॉल्यूशन में लिखने की ज़रूरत नहीं। f' अपॉन f(x) dx इक्वल्स टू रहता है log ऑफ मॉड ऑफ f(x) प्लस c। तो ये करोलरी हमने इसके लिए, इस टर्म के लिए, यहाँ देखिए यहाँ के लिए करोलरी यूज़ की है, फिर यहाँ के लिए करोलरी यूज़ की है। ओके, इस टर्म के लिए और इस टर्म के लिए ये हमने करोलरी यूज़ की है। इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर में जो फंक्शन प्रेजेंट है उसका अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव रहता है तो उसका इंटीग्रेशन मिलता है log ऑफ मॉड ऑफ f(x) प्लस c। तो वही हमने वहाँ पे यूज़ किया है। अब इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, अब हमें इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना है, x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस √3/2 ब्रैकेट स्क्वायर के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे नीचे हम सोल्यूशन लिख रहे हैं इस प्रॉब्लम का। नाउ यूजिंग, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब i इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये 1/3 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, 1/3 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, फिर यहाँ पे -1/6 log ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, -3/6 की जगह हम -1/2 ही लिखेंगे। अब ये -3/6 मतलब -1/2 इनटू क्या करना है, 1/a, व्हाट इज a, सेकंड वाले टर्म का स्क्वायर, वहां का स्क्वायर रूट छोड़ दो, उसे a कहेंगे, मतलब क्या रहेगा √3/2। देखिए ये a है, √3/2 स्क्वायर निकाल दो, √3/2 a रहेगा। tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे x है फॉर्मूला में, लेकिन वहां पे x की जगह क्या है, x प्लस 1/2 है, x प्लस 1/2 अपॉन √3/2। ओके, फिर यहाँ पे रहेगा लास्ट में प्लस c। अब देखिए ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो i इक्वल टू हमें मिलेगा 1/3 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/6 log ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल किया तो 1/√3 tan इनवर्स ऑफ। अब 2 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन, देखिए यहाँ पे रहेगा √3/2। ओके, √3/2 और फिर यहाँ पे प्लस ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, एंड देयरफॉर i इक्वल्स टू 1/3 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, फिर -1/6 log ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और फिर यहाँ पे -1/√3 tan इनवर्स ऑफ, इसके साथ ये 2 जो 2 तो इसके साथ कैंसिल हो गया था, तो -1/√3 tan इनवर्स ऑफ कितना रहेगा, 2x प्लस 1 अपॉन √3 और फिर यहाँ पे प्लस c। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
ऑफ 5 e raised to x अपॉन e raised to x plus 1 into e raised to 2x plus 9 dx। लुक हियर, इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 5 फिर यहाँ पे e raised to x dx अपॉन e raised to x plus 1 into e raised to x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 9। ओके, इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कंसिडर करेंगे e रेज टू एक्स इक्वल्स टू टी। इसका मतलब e रेज टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, डी टी। एंड देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 डी टी अपॉन टी प्लस 1, ई रेज टू एक्स का वैल्यू टी, टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे अब इंटीग्रेंड मिला है 5 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 9। तो चलिए इसे कंसिडर करते हैं हम 5 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 9। नाउ दिस इज इक्वल्स टू ए अपॉन हम कंसिडर करेंगे टी प्लस 1, एक यहाँ का लीनियर फैक्टर है, दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा बी टी प्लस सी अपॉन अगेन टी स्क्वायर प्लस 9। समझ रहे ना आप? देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जब हमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना रहता है तो लीनियर फैक्टर, यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर है, दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो यहाँ पे हम इसके लिए अननोन कंसिडर करेंगे ए, क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए बी टी प्लस सी, इस प्रकार से। अब ये इसका एलसीएम है। ओके, यही इस एडिशन का एलसीएम रहेगा, क्योंकि देखिए इन दोनों का सम लेना है मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम रहेगा टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 9। तो इस एलसीएम को अगर हम t प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 9 हमारे पास रहेगा। इसका मतलब टी स्क्वायर प्लस 9 के साथ a रहेगा, ओके, और बी टी प्लस सी के साथ t प्लस 1 रहेगा। t प्लस 1 इंटू बी टी प्लस सी इक्वल टू हमारे पास रहेगा अब 5। ओके, अब हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है a b c इन तीनों का। देखिए a का वैल्यू फाइंड करते समय हम बी टी प्लस सी का कोएफिशिएंट 0 करेंगे, तो इसके लिए लुक हियर हम t इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करते हैं -1। अगर t का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये 0 बनेगा, -1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 प्लस 9 10 रहेगा, 10a इक्वल टू 5। इसका मतलब a इक्वल टू 1/2, 5/10, तो a का वैल्यू हमें 1/2 मिलेगा। अब b और c का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक बार इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मिलेगा हमें ए टी स्क्वायर प्लस 9a, फिर यहाँ पे प्लस बी टी स्क्वायर, टी से बी टी को मल्टीप्लाई किया, बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 5। तो अब इन टी स्क्वायर के टर्म्स को हम साथ में लेते हैं, तो ये रहेगा a प्लस बी आउटसाइड द ब्रैकेट टी स्क्वायर। हमने ए टी स्क्वायर बी टी स्क्वायर को साथ में लिया, टी स्क्वायर को बाहर निकाला है। ओके, प्लस यहाँ पे देखिए t का टर्म देखेंगे ये है, तो यहाँ पे हमें लिखते आएगा b प्लस सी ब्रैकेट में आउटसाइड द ब्रैकेट t, प्लस यहाँ पे रहेगा अब 9a प्लस सी, 9a प्लस सी इक्वल टू, इस 5 की जगह हम लिखेंगे 0t स्क्वायर प्लस 0t प्लस 5। ओके, एंड देयरफॉर ध्यान दीजिए अब हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 0 रहेगा। अगर कोएफिशिएंट्स हम कंपेयर करते हैं तो a प्लस बी, यहाँ पे टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस बी, यहाँ पे टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 रहेगा। इसका मतलब b इक्वल्स टू -a, इसका मतलब b इक्वल्स टू व्हाट इज a 1/2, b इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा -1/2। ओके, फिर इसके बाद अब हम देखिए b प्लस सी, यहाँ पे t का कोएफिशिएंट b प्लस सी है, यहाँ पे t का कोएफिशिएंट 0 है, तो यहाँ हम ले सकते हैं b प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू -b एंड दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1/2, तो ये मिलेगा हमें 1/2। तो ये सभी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सपोज इसे हम सेकंड कहते हैं और इसे हम फर्स्ट कहेंगे। ओके, नाउ पुट, ध्यान दीजिए, पुट a इक्वल्स टू 1/2, a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू -1/2 और c का वैल्यू 1/2। ये तीनों भी वैल्यूज हम पुट करते हैं कहाँ पे, इन इक्वेशन सेकंड।
तो इक्वेशन सेकंड हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, 5 अपॉन, लुक हियर, 5 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 9 नाउ इक्वल टू a अपॉन टी प्लस 1 मतलब 1/2 अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी टी प्लस सी, बी का वैल्यू -1/2 है, -1/2 टी प्लस 1/2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, सॉरी टी स्क्वायर प्लस 9। ठीक है ना। अब यहां पे हमने ए बी सी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं, ये इक्वेशन सेकंड बना हमारे पास। अब इससे इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, नाउ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया तो यहां का जो इंटीग्रेंड है, इस इंटीग्रेंड की जगह हम क्या ले सकते हैं, देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे रहेगा 1/2 अपॉन टी प्लस 1 प्लस -1/2 टी प्लस 1/2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 और साथ में यहां पे रहेगा हमारे पास डी टी। अब चलिए इन्हें हम सेपरेट करते हैं, देयरफॉर आई इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 1 dt, हमने इसे सेपरेट कर लिया। उसी प्रकार से यहां पे सेपरेट इंटीग्रेशन लिया तो -1/2, सपोज यहां से हमने -1/2 अगर बाहर लिया तो ब्रैकेट में मिलेगा t-1, समझ रहे ना आप। या फिर सपोज अगर हमने -1/2 बाहर लिया, लुक हियर, -1/2 अगर बाहर लेते हैं तो यहां -t प्लस 1 इस प्रकार से मिलेगा, 1/2 सिर्फ हमने बाहर लिया है, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 9, समझ रहे ना आप। या तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हो, या फिर लुक हियर, हम यहां पे डिनोमिनेटर सेपरेट लेते हैं। ठीक है, मतलब यहां पे हम ले सकते हैं -1/2 टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9, फिर यहां पे +1/2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9, हमने यहां का टी स्क्वायर प्लस 9 ये डिनोमिनेटर सेपरेट लिया है। नाउ लुक हियर, देयरफॉर आई इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां का जो 1 है, इस 1 को हम लिख सकते हैं d/dt ऑफ t प्लस 1, क्योंकि t प्लस 1 का अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो आंसर 1 मिलेगा, अपॉन t प्लस 1 dt। फिर यहां पे सेपरेट लेते हैं, यहां पे अगर सेपरेट किया तो -1/2 अगेन t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 dt। ओके, फिर इसी प्रकार से +1/2 को बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस 9 dt। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन लेने के लिए देखिए हम यूज कर सकते हैं, मैं सिर्फ यहां पे लिखता हूं, ये आपको सॉल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास करोलरी है, इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन f dx इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ f प्लस c। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन प्रेजेंट है उसका अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन हम इस प्रकार से ले सकते हैं। इसका मतलब i इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ mod ऑफ t प्लस 1। ओके, फिर यहाँ पे -1/4 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 dt इस प्रकार से लिखेंगे। अब ये मैंने यहाँ पे 2t क्यों लिखा है और यहाँ पे 1/4 क्यों लिखा है, देखिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि टी स्क्वायर प्लस 9 का डेरिवेटिव 2t, जैसे यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है वैसे यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं हम, और इस 2t को लिख सकते हैं हम d/dt ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9, और ये करोलरी यूज करेंगे। और ये जो लास्ट वाला टर्म है +1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसको लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर dt। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन ध्यान दीजिए, इसका इंटीग्रेशन लेने के लिए ये करोलरी यूज करेंगे, उसका इंटीग्रेशन लेने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन ये रहता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। ओके, नाउ लुक हियर, देयरफॉर अब डायरेक्टली इसका मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ, चलेगा ना। देयरफॉर i इक्वल्स टू हाफ ऑफ log ऑफ mod ऑफ t प्लस 1 -1/4 log ऑफ mod ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9 क्यू, क्योंकि टी स्क्वायर प्लस 9 का डेरिवेटिव 2t ऊपर प्रेजेंट है। ओके, प्लस यहाँ पे 1/2 इंटू 1/a, व्हाट इज a इज 3, 1/3 tan इनवर्स ऑफ
टी अपॉन tan इनवर्स ऑफ टी अपॉन 3 प्लस सी। ओके, अब यहाँ पे हमें t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है। देयरफॉर I इक्वल्स टू हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ, व्हाट इज t नाउ? t इज e रेज टू x, log ऑफ मॉड ऑफ e रेज टू x प्लस 1 माइनस 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ। देखिए t स्क्वायर क्या है? e रेज टू x ब्रैकेट स्क्वायर मतलब e रेज टू 2x। ओके, तो यहाँ पे रहेगा e रेज टू 2x प्लस 9, फिर प्लस 1/6 और tan इनवर्स ऑफ, अगेन रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, t इज e रेज टू x अपॉन 3 प्लस c। तो इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x ये कोरोलरी इसके लिए यूज़ की है। मैंने टी स्क्वायर प्लस ये 2t को d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9 नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि हमने इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9 क्यों लिया है। बिकॉज टी स्क्वायर प्लस 9 का डेरिवेटिव यहाँ पे मिल रहा है 2t, तो हमने बाहर 1/4 और यहाँ पे 2t एडजस्ट किया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x इंटू 3 प्लस 2 cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे भी हमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। देखिए यहाँ हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा? न्यूमरेटर में sin x, डिनोमिनेटर में रहेगा sin स्क्वायर x, इनसाइड द ब्रैकेट 3 प्लस 2 cos x dx। अब यहाँ का जो sin स्क्वायर x है, लुक हियर, इस sin स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं बाय फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 माइनस cos स्क्वायर x। सिंपल सी बात है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 रहता है। यहाँ पे 3 प्लस 2 cos x dx न्यूमरेटर में है sin x, तो यहाँ जो sin x है, sin x इक्वल्स टू हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका मतलब cos x dx इक्वल्स टू cos x इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में sin x है, तो हमें cos x इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसका मतलब माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt रहेगा। देखिए cos x, यहाँ पे cos x है, यहाँ पे cos x है, तो हम cos x इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो माइनस sin x dx इक्वल्स टू हमें dt मिलेगा। इसका मतलब sin x dx इक्वल्स टू रहेगा माइनस dt। ओके, एंड देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ मिलेगा -1 अपॉन फिर 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 प्लस 2t और dt रहेगा। ठीक है ना, ये माइनस dt मतलब हमने -1 लिया है, -1 dt। चाहे तो आप इसे -1 dt ऐसा भी ले सकते हो। तो देखिए अब 1 माइनस टी स्क्वायर के हमारे पास दो फैक्टर्स रहेंगे। ओके, -1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी 1 प्लस टी, फिर यहाँ पे 3 प्लस 2t और फिर dt। ओके, अब यहाँ 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, तो हम क्या करेंगे? देखिए -1 अपॉन यहाँ पे ये 1 माइनस टी, फिर 1 प्लस टी, फिर 3 प्लस 2t इक्वल टू लेते हैं a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन 3 प्लस 2t। इस प्रकार से इसे कंसिडर करेंगे, a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन 3 प्लस 2t। अब यहाँ पे a के साथ देखिए हमारे पास रहेगा 1 प्लस टी और फिर 3 प्लस 2t इंटू ए, प्लस फिर b के साथ रहेगा 1 माइनस टी इंटू 3 प्लस 2t और उसके साथ में b, प्लस अब यहाँ पे इसके साथ रहेगा 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, ओके, 1 प्लस टी सी। अब ये हम किस प्रकार से लेते हैं? लुक हियर, 1 प्लस टी सी इक्वल टू कितना रहेगा? -1। बहुत सिंपल है। देखिए ये सपोज इसका एलसीएम होगा, अगर ये इसका एलसीएम रहेगा तो इससे अगर डिवाइड करते तो ये दो टर्म बचेंगे, या फिर आप इस प्रकार से यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो 1 माइनस टी छोड़ के क्या बाकी है? 1 प्लस टी 3 प्लस 2t, ये लिया 1 प्लस टी 3 प्लस 2t। फिर यहाँ पे 1 प्लस टी छोड़ के क्या बाकी है? 1 माइनस टी 3 प्लस 2t, इनको लिया। फिर c छोड़ के क्या है? 1 माइनस टी 1 प्लस टी, इसके साथ c इक्वल टू -1। नाउ लुक हियर, अब हम यहाँ पे t इक्वल टू, ध्यान दीजिए,
टी इक्वल टू, सपोज हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है तो बी और सी का कोएफिशिएंट 0 करेंगे। बी और सी का कोएफिशिएंट तभी 0 रहेगा जब हम इन दोनों में जो कॉमन टर्म है 1 माइनस टी कोएफिशिएंट में, यहां पे टी इक्वल टू अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये कैसे सर्च करना है हमें, यहां पे देखिए बी के साथ और सी के साथ जो कोएफिशिएंट्स है इसमें कॉमन टर्म कौन सा है, 1 माइनस टी, इसे सपोज 0 करना है। 1 माइनस टी को 0 करना है मतलब देखिए 1 माइनस टी को 0 करना है मतलब 1 इक्वल टू टी या फिर टी इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसलिए हमने टी इक्वल टू 1 अगर सब्स्टिट्यूट किया, ध्यान दीजिए, अगर टी इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, मतलब बी और सी 0 होगा। ए की वैल्यू लेके हम बी और सी का कोएफिशिएंट 0 कर रहे हैं तो ए का कोएफिशिएंट हमें क्या मिलेगा, 1 + 1 इट विल बी 2, ओके, इंटू 3 + 2 5 क्योंकि टी का वैल्यू 1 है, इंटू ए इक्वल टू रहेगा -1, इसका मतलब 10a इक्वल टू -1, इसका मतलब a इक्वल टू -1/10। समझ रहे हैं ना आप, a इक्वल टू क्या रहेगा, -1/10। फिर इसके बाद देखिए t इक्वल टू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हमें b का वैल्यू फाइंड करना है तो a और c का कोएफिशिएंट 0 करेंगे। a और c का कोएफिशिएंट 0 करने के लिए कॉमन टर्म देखते हैं, यहाँ पे 1 + t है, वहाँ पे भी 1 + t है, तो t इक्वल टू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -1, तो अपने आप ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, तो ये टर्म क्या होगा, 1 - -1 इट विल बी 2, ओके, 1 - -1 2, 2 × -1 -2, 3 - 2 1 इंटू बी, ओके, इंटू बी इक्वल टू यहाँ पे रहेगा -1 एंड दिस इंप्लाइज 2 × 1 2, 2b इक्वल्स टू -1, मतलब देखिए यहाँ पे क्या रहेगा 2b इक्वल टू -1, इसका मतलब b इक्वल टू, ध्यान दीजिए b इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, b इक्वल टू रहेगा -1/2, ओके, b का वैल्यू हमारे पास -1/2 रहेगा। फिर अब इसके बाद हमें c का वैल्यू फाइंड करना है तो इसके लिए a और b का कोएफिशिएंट जो है इसमें कॉमन टर्म कौन सा है, a और b में कॉमन टर्म हमें दिख रहा है 3 + 2t, तो इस 3 + 2t को हमें 0 करना है। किसे, 3 + 2t को 0 करना है, इसका मतलब 2t इक्वल्स टू -3 लेना है, इसका मतलब t इक्वल्स टू -3/2 लेना है। अगर t इक्वल्स टू हम -3/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 0 बनेगा, b का कोएफिशिएंट 0 बनेगा और फिर हमें यहाँ पे c का वैल्यू फाइंड करते आएगा, तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं t इक्वल्स टू -3/2। नाउ पुट t इक्वल्स टू -3/2। अगर t इक्वल्स टू हमने -3/2 सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए क्या मिलेगा, फिर ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, यहाँ पे 1 - -3/2 इट विल बी 5/2। दिस इंप्लाइज यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास रहेगा 5/2। देख लीजिए 1 - -3/2, 1 + 1.5 मतलब 2.5 मिलेगा, 2.5 मतलब 5/2। अब 1 - 3/2, 1 - 3/2 इज -1/2, ओके, 1 - 3/2 हमें क्या मिलेगा, -1/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू -1। साथ में कितना है c, सॉरी c इंटू -1, c इक्वल टू -1। अब ये 5/2 इंटू -1/2 इट विल बी -5/4। नाउ दिस इंप्लाइज ये रहेगा -5/4, c इक्वल टू -1, इसका मतलब ये माइनस माइनस कैंसल होगा, 5/4 इक्वल टू c, तो c इक्वल्स टू रहेगा 4/5। देखिए c का वैल्यू हमें क्या मिला है, 4/5। ये सभी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकंड में, इसे कहते हैं हम फर्स्ट, ओके। नाउ पुट, देखिए हमें क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है। पुट a इक्वल टू, a का वैल्यू कितना है, -1/10, a इक्वल टू -1/10, b इक्वल्स टू -1/2 एंड c इक्वल्स टू 4/5 इन इक्वेशन सेकंड। इन सभी वैल्यूज को हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए हमारे पास रहेगा -1/1 - t, फिर यहाँ पे 1 + t, फिर यहाँ पे क्या रहेगा 3 + 2t, 3 + 2t, ओके, इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, -1/10, इट विल बी -1/10, ओके, -1/10 अपॉन 1 - t,
ओके, -1/10। फिर b का वैल्यू कितना है, -1/2, अगेन -1/2 अपॉन 1 प्लस टी, ठीक है, प्लस c का वैल्यू 4/5 अपॉन 3 प्लस 2t। तो इस प्रकार से हमें a, b और c के वैल्यू यहां पे मिलेंगे। ओके, नाउ देयरफॉर r इक्वल टू, इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। लुक हियर, ये जो पूरा है इस सभी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे किसका वैल्यू -1 अपॉन 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, 3 प्लस 2t, इन सभी का वैल्यू ये जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर r इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिलेगा, यहाँ रहेगा -1/10 अपॉन 1 माइनस टी प्लस -1/2 अपॉन 1 प्लस टी प्लस 4/5 अपॉन 3 प्लस 2t और ये रहेगा dt। अब ये बहुत ही सिंपल है इसका इंटीग्रेशन लेना। लुक हियर, यहाँ पे मैं r इक्वल्स टू, अब इसे बाहर लेते समय 1/10 बाहर लेता हूँ, -1 अपॉन 1 माइनस टी dt रखता हूँ। देखिए 1/10 इंटू माइनस, इट विल बी -1/10। फिर से यहाँ पे -1/2 बाहर लेता हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस टी dt रहेगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे इसे 4/5 लिखने की जगह 2/5 लिखता हूँ, न्यूमरेटर में 2 अपॉन 3 प्लस 2t dt लिखता हूँ। ऐसा देखिए 2/5 इंटू 2, इट विल बी 4/5, 2/5 इंटू 2 मतलब क्या रहेगा 4/5। लेकिन हमने इसे ऐसा ही क्यों लिखा है, 2 यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि 3 प्लस 2t का डेरिवेटिव 2 ऊपर हमने एडजस्ट किया है। अब देखिए हर जगह पे आप क्या लिख सकते हो, r इक्वल्स टू 1/10 इंटीग्रेशन ऑफ, इसे मैं लिख सकता हूं d/dt ऑफ 1 माइनस टी, क्योंकि आप 1 माइनस टी का अगर डेरिवेटिव लेते हो तो -1 मिलेगा अपॉन 1 माइनस टी dt। फिर यहाँ पे -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इस 1 को लिख सकते हैं d/dt ऑफ 1 प्लस टी, क्योंकि 1 प्लस टी का डेरिवेटिव 1 मिलेगा अपॉन 1 प्लस टी और फिर यहाँ पे dt। उसी प्रकार से प्लस 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ, इसे लिखते हैं हम d/dt ऑफ 3 प्लस 2t अपॉन 3 प्लस 2t dt। इस प्रकार से हमने हर एक जगह पे देखिए यहाँ पे 1 माइनस टी का डेरिवेटिव -1 था तो हमने d/dt ऑफ 1 माइनस टी लिखा है, 1 प्लस टी का डेरिवेटिव 1 तो इस 1 को लिखा हमने d/dt ऑफ 1 प्लस टी, 3 प्लस 2t का डेरिवेटिव 2 तो इस 2 को लिखा हमने d/dt ऑफ 3 प्लस 2t। अब इन सभी के लिए हम करोलरी अगर यूज करते हैं, देखिए कौन सी करोलरी यूज करनी है, इंटीग्रेशन ऑफ f' ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। ये करोलरी हमने यहाँ पे यूज किया है, मतलब यूज करना है, सॉरी। तो देखिए इसे अगर यूज करते हैं तो क्या मिलेगा, वेरी सिंपल, r इक्वल्स टू 1/10 log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस टी, ओके। फिर यहाँ पे -1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी, फिर यहाँ पे प्लस 2/5, ओके, और log ऑफ मॉड ऑफ 3 प्लस 2t इस प्रकार से रहेगा और फिर यहाँ पे प्लस c। अब इसके बाद देखिए देयरफॉर r इक्वल्स टू 1/10 log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस, ओके, t का वैल्यू, व्हाट इज t हियर, t इक्वल टू cos x, 1 माइनस cos x, चाहे तो इस 1 माइनस cos x को आप 2 sin² x/2 भी लिख सकते हो, ओके, 1 माइनस cos x। फिर यहाँ पे -1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस cos x, उसी प्रकार से प्लस 2/5 log ऑफ मॉड ऑफ 3 प्लस 2, अगेन t का वैल्यू cos x और फिर यहाँ पे रहेगा प्लस c। जहां जहां t था वहां पे हमने cos x रीसब्स्टिट्यूट किया है, बिकॉज पहले हमने cos x इक्वल्स टू t यूज किया है और लास्ट वाले स्टेप में जहां जहां t था वहां पे हमने cos x सब्स्टिट्यूट किया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।